प्रधानमंत्री मोदी दूसरी बार इजराइल की यात्रा पर क्या गए? कांग्रेस तो उनके पीछे ही पड़ गई। यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के कहने पर मोदी पहली बार इजराइल गए थे। उसी के इशारे पर भारत इजराइल के इतना करीब हो गया कि फिलिस्तीन को भूल गया। ये सारे आरोप कांग्रेस के हैं। पार्टी की तरफ से कहा गया कि मोदी तो बस रोबोट है जिसका रिमोट एप्स्टीन के हाथों में है। उधर बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ कंप्रोमाइज्ड वाला कैंपेन छेड़ दिया है। इल्जाम तो राहुल गांधी ने कंप्रोमाइज कर लगाया था कि मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया है, पर बीजेपी की लीडरशिप गांधी नेहरू परिवार की कुंडली निकाल कर ले आई है। कंप्रोमाइज वाले इस लड़ाई में किसका पलड़ा है भारी, राजधानी में इस पर होगी बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। राजधानी बेसन। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। कुछ भी कहा जाए उससे पहले ये पोस्टर देख लीजिए। शाहरुख खान अनुष्का शर्मा की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी 2008 में आई थी। उसी से तुकबंदी करते हुए कांग्रेस ने एक पोस्टर बना लिया। कांग्रेस के प्रवक्ता और मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन पवन खेड़ा जब मीडिया के सामने आए तो उनके बैकग्राउंड में लगे पोस्टर पर लिखा हुआ था जेफरी ने बना दी जोड़ी। जोड़ी दिख रही थी प्रधानमंत्री मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू की। एप्स्टीन के अलावा पोस्टर में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी को इस फिल्म का स्क्रिप्ट राइटर बताया गया है। कास्टिंग डायरेक्टर के तौर पर अनिल अंबानी को पेश किया गया। खेड़ा ने कहा कि भारत और इजराइल मतलब मोदी और नेतन्याहू जो 2017 के बाद से इतने करीब आए हैं, उसमें एप्स्टीन की भूमिका है। प्रधानमंत्री ने अमेरिका इजराइल की धमकियों से डरकर रूस ईरान से किनारा किया और एप्स्टीन के कहने पर इजराइल से दोस्ती बढ़ाई। एप्स्टीन भारत की विदेश नीति तय करता था, वो आज भी हमारी फॉरेन पॉलिसी में किस तरह जिंदा है, खेड़ा ने इसकी एक क्रोनोलॉजी भी समझाई। क्या हुआ था साहब? 15 से 18 मई 2017 में महमूद अब्बास फिलिस्तीन के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए थे। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आई, ये बात एप्स्टीन को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई, ये बात एहूद बराक को पसंद नहीं आई और उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की रोबोट जूनियर हरदीप सिंह पुरी से। रोबोट सीनियर तो आपको मैंने बता दिया, बाल नरेंद्र ने जब रोबोट बनाया था, बड़ा होकर वो खुद रोबोट बन गया। रोबोट जूनियर हरदीप पुरी को नाराजगी बताई जा रही है। आई एम नॉट हैप्पी, आई हैव स्ट्रॉन्ग व्यूज। अब 25 और 26 जून 2017 प्रधानमंत्री फाइनली अमेरिका पहुंच गए और उसके बाद 4 और 6 जुलाई के बीच इजराइल गए। जब वो इजराइल गए, पहले प्रधानमंत्री भारत के जो इजराइल गए थे, पैलेस्टीन नहीं गए। क्यों? क्योंकि रोबोट को वही करता है जो रोबोट को करने को कहा जाता है। यहां भी वही हो रहा है। आइए 6 जुलाई 2017 जेफरी एप्स्टीन, ये बड़ी रोचक बात है। जेफरी एप्स्टीन कतर के एक बिजनेसमैन हैं, जाबोर वाई, उनको कहते हैं द इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी टुक एडवाइस। ये पूरी मैंने आपको क्रोनोलॉजी बताई, कैसे एडवाइस ली, किसके माध्यम से ली। हरदीप पुरी, अनिल अंबानी, एहूद बराक, एप्स्टीन सबसे ऊपर। The Indian Prime Minister Modi took advice and danced and sang in Israel for the benefit of the US President. They had met a few weeks ago and it worked. कि मेरी सलाह ली भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने और इजराइल में नाचे गाए, अमेरिकन राष्ट्रपति को खुश किया और वो कारगर साबित हुआ। इट वर्क्ड। अब ये पढ़ने के बाद तो मेरे को आगे बोलने की भी इच्छा नहीं है। मुझे लगता है आपको सुनना भी कुछ जरूरी नहीं बचा। ये हुआ हमारी विदेश नीति के साथ। ये रोबोट प्राइम मिनिस्टर है। रोबोट का कंट्रोल गलत हाथों में है तो सही काम कैसे होगा, सही विदेश नीति कैसे बनेगी, सही नीतियां कैसे बनेगी, सही निर्णय कैसे होंगे? कांग्रेस ने पीएम की इजराइल यात्रा को फिलिस्तीन और गाजा से जोड़ दिया। प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट पर प्रधानमंत्री से चुभने वाली बात कही। कहा कि मुझे उम्मीद है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल की अपनी यात्रा के दौरान जब वहां की संसद को संबोधित करेंगे तो अपनी संबोधन में गाजा में हुए नरसंहार का जिक्र भी करेंगे, जहां हजारों निर्दोष पुरुषों, महिलाओं और बच्चों का नरसंहार हुआ था। मोदी की इजराइल यात्रा पर वहां का सत्ता पक्ष
विपक्ष अखबार तक जमकर तारीफ के पुल बांध रहा है, पर अपने यहाँ के विपक्ष खासकर कांग्रेस पार्टी ने इन तारीफों की बुनियाद को किसी और तरफ मोड़ दिया है, और वो है एप्स्टीन की तरफ। एप्स्टीन का भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री एहूद बराक और उद्योगपति अनिल अंबानी की तरफ से तय की गई स्क्रिप्ट बताया है। राहुल पहले से ही प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए जैसी बातें कह रहे हैं। आप शर्म की बात करते हो, शर्म की बात मैं आपको बताता हूँ। आपने अमेरिका के साथ जो किया है, ये शर्म की बात। देश को आपने बेचा है। एप्स्टीन जो पीडोफाइल है, उसकी फाइलों में, उसकी ईमेल में आपका नाम, आपके मंत्रियों का नाम और आपके दोस्तों का नाम, तीनों का एक साथ आ रहा है। ये है दूसरी शर्म की बात। इस लड़ाई की नींव पड़ी थी बजट सत्र के पहले हिस्से में। राहुल गांधी ने बहुत एग्रेसिव तरीके से पीएम मोदी के कंप्रोमाइज होने का मुद्दा उठाया, खासकर तब जब ट्रंप ने भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील का ऐलान कर दिया। संसद सत्र चल रहा था। राहुल ने कह दिया कि एप्स्टीन फाइल्स से डर कर मोदी ने ट्रंप से समझौता किया है। कंप्रोमाइज शब्द भारतीय जनता पार्टी को चुभ गई। उन्होंने अब कंप्रोमाइज के मुद्दे पर पूरे गांधी नेहरू परिवार को ही लपेट लिया है। राहुल गांधी 247 बार विदेश की यात्रा पर क्यों गए? जॉर्ज सोरोस, इल्हान ओमर, शाकिर मिराली जैसे देश विरोधी ताकतों से राहुल गांधी के ताल्लुकात हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ये सब कहकर राहुल को ही कंप्रोमाइज बता दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तिब्बत के मामले में, इंदिरा गांधी ने पीओके के लेकर और राजीव गांधी ने बोफोर्स के मामले में देश हित से समझौता किया। राहुल गांधी यानी कॉम्प्रोमाइज। गांधी परिवार पूरी तरीके से एक कॉम्प्रोमाइज्ड परिवार है। जवाहरलाल नेहरू जी ने किस प्रकार से बार बार देश के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया। उनका सेक्रेटेरिएट तो कहा जाता है एक ओपन बुक था सीआईए और केजीबी के लिए। 1954 में उन्होंने देश के तिब्बत के ऊपर सभी हितों को चाइना के समक्ष झुकाकर देश को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। इंदिरा गांधी जी कोई पीछे नहीं रही कॉम्प्रोमाइज करने में देश के हितों को। हमने देखा एम्बेसडर मोनियान ने कैसे कंफर्म किया कि सीआईए कांग्रेस को बार बार इलेक्शन के लिए फंड्स प्रोवाइड करती थी, पैसे दिया करती थी, और सीआईए के माध्यम से कांग्रेस पार्टी अपने राजनीति चलाती थी। सिर्फ सोनिया जी और राहुल जी ने देश को कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। सुपर पीएम के तरह अपनी राजनीति चलाकर देश को सिर्फ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, राजीव गांधी जी भी देश को कॉम्प्रोमाइज करने में कभी पीछे नहीं हटे। हम सब जानते हैं कि बोफोर्स के स्कैंडल में कैसे स्वीडिश अथॉरिटीज को राहुल गांधी जी के कहने पे विदेश मंत्री ने कोशिश की कि इन्वेस्टिगेशन को थाम दिया जाए। पहली बार बीजेपी ने कांग्रेस के मुकाबले अपने नवीन अध्यक्ष नितिन नबीन को भी मैदान में उतार दिया। ये तो तय है कि 9 मार्च से शुरू होने वाला बजट सत्र का दूसरा हिस्सा विस्फोटक होगा। भले बीजेपी इस मामले को कहीं ले जाए, कांग्रेस उसे घुमा फिरा कर एप्स्टीन के खूंटे पर ले आना चाहती है, और इस तरह मामला कांग्रेस बनाम बीजेपी, या फिर यूं कह ले काफी हद तक राहुल बनाम मोदी हो गया है। क्या आपको लगता है कि इस ट्रैक पर चलकर कांग्रेस अब तक अपराजय सी रही बीजेपी का खेल खराब कर सकती है? बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द ललन टॉप पर।